ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ये होम पेज को स्लाइस किया था और इसका सेटअप किया था, है ना। इसका एक डेटाबेस भी बनाया था और डेटाबेस कनेक्शन भी हमने कर रखा था। ठीक है, बेस यूआरएल, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कोड इग्नाइटर के कर रखे थे। आज बाकी जो पेजेस है जैसे शॉप, फीचर्स, ब्लॉग, बाकी जो पेजेस हैं इन सबको भी कनेक्ट करते हैं, मतलब इनको भी स्लाइस करके लिंक करते हैं। शॉप पेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो शॉप का जो बेसिक HTML था वो मैंने यहाँ पे लगाया था, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या कि ये जो आपका होम पेज का, जैसे ये आपका होम पेज है ये वाला, इसका जो हेडर है वो सबसे टॉप पे जाने के मतलब सबसे ऊपर स्क्रॉल होता है तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है बिल्कुल, और जब जैसे स्क्रॉल डाउन करते हो तो फिर ये डार्क ब्लैक हो जाता है। तो सेम हेडर ही हमने यूज़ कर रखा है आपके अपने शॉप पेज के अंदर। यहाँ पर भी वो सेम बिहेव करेगा, सबसे टॉप पे रहेगा तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो वो ब्लैक हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम है, सबसे टॉप पे जाता है तो वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ देखो उसका टेक्सचर कलर क्या है, वाइट है। तो वाइट होने की वजह से वो दिख नहीं रहा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर, इस पेज का बैकग्राउंड पे कलर भी क्या है, वाइट है, और ये यहीं पे है, देखो आप ये सब है। ठीक है, इसलिए वो दिख नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होगा कि इस पेज पर या फिर हम ऐसा करें कि बाय डिफ़ॉल्ट ये एकदम एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं रह के थोड़ा सा डार्क हो जाए। जैसे हम क्या करेंगे, मैं लगा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर, मतलब ये मेरा सेक्शन है, इस पर राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्ट करके अपना जो नेव सेक्शन है ये, इस नेव सेक्शन में यहाँ पे या फिर ये जो सेक्शन है मेरा, इस सेक्शन पे मैं एक स्टाइल लगा कर देखता हूँ एक बार। नहीं, देखना नहीं है, सॉरी। मैं क्या करूँगा, न्यू सेक्शन पे जाऊँगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट लिखा हुआ है। ठीक है, जो main.css फाइल के अंदर लाइन नंबर 304 पर है। तो ट्रांसपेरेंट कब रहता है, जब सबसे टॉप में रहता है, और जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा देखना ये चेंज हो जाएगी। नहीं, ये वाली CSS लिमिटर वाली कॉल नहीं हो रही है। वेट, अगर मैं इसको ट्रांसपेरेंस को रेड करता तो ठीक है, ये रियल टाइम लोड नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ चेंज होगा। नहीं, रियल टाइम लोड नहीं हो रहा है, इसको जावास्क्रिप्ट चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने को काम क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी फुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं, मतलब ऑपेसिटी हम लोग सेट कर देते हैं इसकी, है ना। क्या था ये, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसपेरेंट था, बैकग्राउंड कलर क्या था इसका, ट्रांसपेरेंट। तो हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, इसकी ओपेसिटी और कम कर सकते हैं या फिर हम लोग थोड़ी सी लाइट कर दें ताकि बाकी ऑप्शंस भी विजिबल हो। डन, ये मैंने इतना कर दिया। इसको फुल भी कर सकते हो, फुल कर दोगे तो फिर वो जो टॉप सेक्शन है इसके ऊपर वाला वो भी हट गया, तो उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके ऊपर लगा देंगे हम। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, पूरा फुल ब्लैक रखता हूँ तो भी रख सकता हूँ, कंप्लीट ब्लैक, है ना ये। या फिर इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी हम लोग अभी कम कर देते हैं। ये मैंने इसकी ओपेसिटी, ये थोड़ा सा मैंने इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है कम कर दी। अब मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ और जो न्यू सेक्शन है कहाँ पे, हेडर पेज के अंदर, उस न्यू सेक्शन के अंदर चलते हैं। तो इंक्लूड्स हेडर और ये रहा न्यू सेक्शन, यहाँ पर स्टाइल, बैकग्राउंड कलर एंड दिस। ठीक है, सेव किया मैंने। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा आ रहा है ना। ठीक है, चलेगा। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखो स्क्रॉल कर, रिफ्रेश करते हैं तो प्रॉब्लम ऐसी आ रही है कि ये जो सेक्शन है, पहले तो ये जो सेक्शन है नीचे का, इसको पैडिंग दे दो ऊपर से, टॉप से, है ना। कैसे देखते हैं, इसको इंस्पेक्ट करते हैं और ये जो सेक्शन है पूरा, ये डिव, इसको हम लोग देंगे पैडिंग, मार्जिन टॉप 23 नहीं, 23 से इसकी मार्जिन भी कम कर लेते हैं। अच्छा चलो मार्जिन देने दो, जो थी वही ठीक है, मार्जिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं एक बार CSS लगा कर देखता हूँ, पैडिंग टॉप 20 px, ये मैंने पैडिंग बढ़ा दी तो हेडर को एक सेपरेट सेक्शन मिल गया। ठीक है, इतनी हम लोग रखेंगे पैडिंग टॉप से 70 पिक्सल। डन, तो ये पैडिंग मैं लगा देता हूँ इनलाइन
कहाँ पे, शॉप पेज पे, ठीक है। शॉप पेज या फिर मैंने जो भी जैसे शॉप डॉट पीएचपी ले रखा है, कंट्रोल F करके सेक्शन ढूंढ लेंगे और यहाँ पर इंटरनल CSS लगा दूंगा मैं, ये वाली हेडिंग टॉप, मतलब ये CSS में अप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट टू सेक्शन में। इससे क्या होगा कि ये इतना हमेशा मूव रहेगा, नीचे रहेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम सेकेंड क्या आ रही है कि जब मैं पेज को लोड करता हूँ तब ये जो सेक्शन है नीचे वाला, जो ब्लैक पट्टी दिख रही है नीचे, वो फ्री शिपिंग फॉर स्टैंडर्ड, इसके ऊपर आ रहा है ये सब, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो हेडर है ना, ये इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है और जो इसका ओरिजिनल HTML है, देखो ओरिजिनल HTML कहाँ है, ओरिजिनल HTML ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा रहता है, ठीक है। इसको ऐसा चाहिए अपना, और जब अपन होम 3 पे जाते हैं तो ये सेक्शन ही नहीं है ना। तो ये इसलिए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्या करता है ऊपर सबसे टॉप में है और यहाँ पे आओगे आप होम पेज 1 में तो ऐसा नहीं है, ये नीचे से ऐसे, ठीक है ना। तो इसका देखते हैं, एक बार समझना पड़ेगा इसको भी क्या है। रिफ्रेश करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सबसे टॉप पे जाता है, लेकिन इसको अपन थोड़ा सा नीचे रखें। तो इसके लिए क्या करें, जो नेव है इस नेव को इस सेक्शन है ना, ये व्रेप मेन्यू डेस्कटॉप, इसको हम लोग टॉप से 10 पिक्सल रखें, मतलब कुछ ऐसा, ठीक है, ऐसा रखें। 40 पिक्सल में हम लोग इसको रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो हर पेज में ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना रहेगा, अब ये ओवरलैप नहीं करेगा, है ना। जब लोड होगा तो 40 पिक्सल रखेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट है ना। तो हम क्या करते हैं, ये जो है स्टाइल इनलाइन CSS, ये इस वाले डिव में लगा देते हैं। ये कहाँ है, ये आपके हेडर पेज है ना। तो हेडर पेज ओपन करते हैं, ये रहा हेडर पेज, कंट्रोल F दिस, और यहाँ पर इनलाइन CSS लगा देता हूँ मैं। या तो आप इनलाइन CSS लगा सकते हो, या फिर आप गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसी डेडिकेटेड फाइल में जाओ, दिखाता हूँ। जैसे ये वाली CSS मेरे को चेंज करना है, टॉप 0 था लेकिन इसको 40 करना है, तो ये फाइल है main.css, और इस पर माउस लेकर जाओगे तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा ये फाइल है कहाँ पर है, ये assets/web/css/main.css है ना। चलते हैं, चलो इस लोकेशन पर चलते हैं। कहाँ पर है, assets/web/css/main.css, यही है। अब लाइन नंबर इतनी सी CSS में कहाँ ढूंढोगे उसको, तो फिर लाइन नंबर बता रहा है 292, तो कंट्रोल G 292, ये रही, यहाँ पे देखो टॉप 0 लिखा है। आप यहाँ से चेंज कर दो तो बेटर, क्योंकि हर पेजेस में ये चेंज वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो हेडर में चेंज कर रहे हैं डायरेक्ट, जहाँ जहाँ हेडर इंक्लूड रहेगा वहाँ तो वैसे भी हो जाएगा। लेकिन गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जहाँ उसका मतलब पहले से डिफाइन है वहीं पर ही जाओ और वहीं से करो। हम यहाँ पे ही करते हैं, सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पर ये इनलाइन CSS लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल सेव कर देते हैं। और अब इस पेज पर Ctrl+Shift+R करना पड़ेगा मुझे, मतलब हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने इंटरनल CSS में चेंज किया है ना, मतलब उनके एसेट्स में चेंज किया, वो ब्राउज़र एसेट्स को रिलोड कर देगा सही से। देखो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, सही है, एग्जैक्ट अब सही सेट काम कर रहा है, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया, लेकिन जब अब मैं होम पेज पर आता हूँ, चलो होम पेज पे भी बढ़िया आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये सेक्शन उस टाइम पे होम पेज पे नहीं लोड हो रहा था ना, ये वाला सेक्शन छुप रहा है ना, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। आप बड़ी प्रॉब्लम एकदम से भिड़ने लग जाओगे किसी बड़ी प्रॉब्लम पे, तो वो आपको ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है। जैसा अब ये प्रॉब्लम थी कि वो लोड नहीं हो रहा है, और यहाँ पर भी देखो इसकी जो ओरिजिनल थीम है उसमें ऊपर वो सेक्शन नहीं है, हमने जानबूझकर ऐड किया है। रीज़न ये है कि इसमें लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, उसमें माई अकाउंट होगा, FAQ सेक्शन रखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऐड करवाया है कि हर पेज में इवन इंक्लूड अपने होम पेज में भी होना चाहिए। और इसको कंप्लीट डार्क ब्लैक नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि ये डिज़ाइन में ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये जो इमेजेस है ये दिखना भी चाहिए इसलिए। चलो ये हो गया, शॉप पेज हमारा स्लाइस हुआ। शॉप पेज में स्लाइस में मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा है, क्या किया है, सिंपल अपना जो ओरिजिनल HTML है वहाँ से पूरा product.html है उसका नाम, उसमें वहाँ पे वो पूरा उठाया और फिर यहाँ पर shop.php में पेस्ट कर दिया एंड एसेट्स को लिंक कर दिया
और सिंपल, हेडर फुटर और साइड बार, और कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज स्लाइस करते हैं, वहाँ पे और क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज कौन सा है अपना, फीचर्स। तो मेरे को एक URL बनानी पड़ेगी, राउट बनाना पड़ेगा फीचर्स, है ना। चलो तो क्या करते हैं, कॉन्फिग राउट्स, और यहाँ पर एक राउट बनाओ फीचर्स। ये पेज का नाम डिफरेंट है ना, और आपके राउट का नाम यही होना चाहिए जो URL में, ठीक है। तो ये रहा फीचर्स, डन। और कैपिटल नहीं होना चाहिए राउट्स में नेम, तो फीचर्स, एंड देन फंक्शन का नाम ऑल्सो कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक। वेब कंट्रोलर की बात करते हैं, तो वेब कंट्रोलर में चलते हैं। यहाँ से इसी को मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, और फंक्शन का नेम और व्यू का नाम सेम रखते हैं, ठीक है। तो व्यू फोल्डर के अंदर चलते हैं, और व्यू वेब के अंदर यहाँ पर है ना, वेब फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाते हैं हम लोग, features.php, एंटर, सिंपल। अब इसका जो HTML है फीचर्स वाला, वो यहीं पे मैंने ओपन कर रखा है। तो फीचर्स वाले HTML का नाम क्या है, shoppingcart.html। तो अपने HTML में से shoppingcart.html ये रहा, ठीक है। इसमें से जो सेक्शन मुझे चाहिए सिर्फ वही मैं कॉपी पेस्ट करूँ, सारा मैं हर बार नहीं करूँगा। जैसे ये कार्ट वाला सेक्शन मेरे पास ऑलरेडी मिलता है, ब्रेड क्रम्स भी मिल जाते हैं शायद, रुको इसका ओरिजिनल पेज देखते हैं। ब्रेड क्रम्स नहीं मिलता है ना, ये सेक्शन नहीं मिलता। चलो तो ब्रेड क्रम्स चाहिए, ये वाला है ना। उसके बाद ये शॉपिंग कार्ट वाला कौन सा है, ये यही है ना, ये सेक्शन भी चाहिए मेरे को। उसके बाद फुटर नहीं चाहिए, बस ये दोनों चाहिए, ठीक है। इन दोनों को यहाँ से कॉपी करेंगे हम लोग और उधर पेस्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मैं ऑलरेडी स्लाइस कर चुका हूँ उन पेजेस को यूज़ कर लेता हूँ, जैसे शॉप पेज, इसको कॉपी करते हैं और फीचर्स में पेस्ट कर रहा हूँ, है ना, समझना कोड। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ से प्रोडक्ट वाला सेक्शन मिनिमाइज करते हैं और ये सेक्शन पे हटा देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसकी जगह पर मैं इस पूरे सेक्शन को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, सिंपल। सेव करते हैं और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा या नहीं, इसको रिफ्रेश करते हैं। और अभी तो यहाँ पे भी राउट लगाना है ना, हेडर में भी राउट लगाना है ना। तो header.php के अंदर चलते हैं और क्या नाम है पेज का, ये रहा, ठीक है। PHP echo पेज URL एंड यहाँ पर राउट का नाम देना है फीचर्स। फीचर्स है कि फीचर है, फीचर्स, ठीक है। सेव कर दो, रिफ्रेश करो एंड देन क्लिक करो। ये क्लिक किया मैंने, डन, सिंपल। ये इमेजेस नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इनके एसेट्स लिंक नहीं करें। अब हेडर फुटर वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे भी कोई सेम प्रॉब्लम आ रही है। वो जो सेक्शन है कौन सा, ये वाला कंटेनर के बाद में अंदर है ना, कंटेनर ये रहा। इस कंटेनर को अगर मैं एक सेकेंड, अगर मैं पेडिंग टॉप 10 px देता हूँ, तो अगर मैं कंटेनर को बाय डिफ़ॉल्ट पेडिंग टॉप इतना दे दूँ तो हर जगह पर वो कर देगा, है ना। अगर कंटेनर को कर दूंगा तो फिर शायद वो होम पेज पे भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि कंटेनर होम पेज पे भी होगा। देखते हैं, कर सकते हैं क्या, वो चेक करना है पॉसिबिलिटीज। कंटेनर होम पेज पर नहीं दिख रहा है, मतलब शायद कर सकते हैं, है ना। मतलब इस वेबसाइट में जहाँ जहाँ कंटेनर क्लास होगी वहाँ वहाँ पर पेडिंग टॉप खुद सेट कर देते हैं, है ना। जिससे समझ में आ रहा है ना, जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप करते जाओ, सिंपल। इतना सा होता है कोडिंग, कुछ नहीं होता है। या तो ऐसे कर दो कि हर एक डायरेक्ट कंटेनर ये वाला है ना, शायद कहाँ किया था अभी हमने, यहाँ पे ना, नहीं कहाँ लगाई थी अभी अपन ने CSS, तो इसको रिफ्रेश करो, ठीक है ना। इसको इंस्पेक्ट करो और बॉडी तो नहीं, हेडर भी नहीं, साइड बार भी नहीं, पार्ट वाला सेक्शन भी नहीं, ये रहा, है ना। इस सेक्शन को अगर मैं पेडिंग टॉप करता हूँ 21 पिक्सल या
इतना, ठीक है। हर पेज में 65 या 70 पिक्सल जो पेडिंग है मिल जाए, कब, हर बार कंटेनर को, ठीक है ना। तो या अब मैं इसको चेंज करने के लिए कंटेनर में ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना, या फिर अपने हेडर में एक इंटरनल CSS लिख देते हैं। जहाँ जहाँ हेडर लोड होगा वहाँ वहाँ ये CSS अप्लाई हो जाएगी। डॉट कंटेनर क्लास में पेडिंग क्या हो जाए, पेडिंग टॉप 70 पिक्सल। आ रहा है समझ में मैं क्या कर रहा हूँ, पक्का? कंट्रोल शिफ्ट R करते हैं, नहीं हुआ? ये पीछे भी कुछ हो रहा है ना, देखो ये तो हो गया ना। हाँ, ये फ्री शिपिंग वगैरह ये सब दिख रहा है। कौन सा वाला सेक्शन दिख रहा है? ये, लेकिन ये तो दिख रहा है अलग, है ना। तो ये सेक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, है ना। हटाओ उसको, नहीं हटाएंगे नहीं उसको, वो प्रॉब्लम इसने कंटेनर ने कर रखी है, कंटेनर ने कर रखी है क्लास, ये प्रॉब्लम। ये देखो, ठीक है ना, क्योंकि हर कंटेनर को हमने बोल दिया 70 पिक्सल टॉप, तो अपन कंटेनर में नहीं लगा सकते, ये फेल हो गया। क्योंकि जो कंटेनर होगा इस पूरे टेम्पलेट में सभी जगह ये अप्लाई हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम है ना। क्या सोल्यूशन अब इसका, अब हर एक उसमें जाके कर दो डायरेक्ट चुपचाप, ठीक है। कौन था ये, फॉर्म था, और ये कंटेनर है, ये फॉर्म है ना। इस फॉर्म में हम लोग दे देते हैं पेडिंग टॉप 70 पिक्सल। नहीं, ये तो सेक्शन ऊपर वाला सेक्शन भी, ब्रेड क्रम्स वाला सेक्शन भी उठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ब्रेड क्रम वाले सेक्शन में दे दो। फिर कौन सा पेज है वो, फीचर्स डॉट पेज, मतलब ये है ना। इसमें ब्रेड क्रम वाला भी हमने भी डाला ना, ऊपर आओ ये, ठीक है। तो यहाँ पे स्टाइल दे दो, या फिर PT3 रिफ्रेश, 3 से कुछ नहीं होगा, रिफ्रेश। रुको, इंटरनल इनलाइन CSS लगानी पड़ेगी, 5 से कुछ नहीं होगा, ठीक है। इंटरनल CSS, इनलाइन CSS लगा देते हैं। स्टाइल पेडिंग टॉप कोलन 70 पिक्सल, क्योंकि पेडिंग ज़्यादा चाहिए ना। सेव और रिफ्रेश, सिंपल हो गया, डन। ये हो गया अपना काम कंप्लीट, ठीक है ना। ये कौन सा पेज हो गया, चलो इसमें ये जो इमेजेस वगैरह हैं इसमें बेस वगैरह लगा देते हैं, जैसे ये वाले, है ना। PHP इको क्या हुआ, HTML में है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ना, ऑटो डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है ये, ठीक है। .php की फाइल है तो ऑटो डिटेक्ट कर लेना चाहिए। बेस URL, और कहाँ है अपने पास, assets/web/ है ना। सेव करो, रिफ्रेश करो, ठीक है, हो गया। प्लस कर रहे हैं, प्लस हो रहा है, माइनस कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, ये सब चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, क्लियर। चलो, हेडर फुटर साइड बार सब ऑलरेडी लगे हुए हैं। होम हो गया, शॉप हो गया, फीचर्स भी हो गया। अब आते हैं ब्लॉग पे, ठीक है। ब्लॉग के लिए राउट्स में ब्लॉग राउट बनाते हैं, ये ब्लॉग राउट बना दिया, और ये ब्लॉग बना दिया, ब्लॉग नहीं ब्लॉक्स, क्योंकि सारे ब्लॉग्स देखें। वेब कंट्रोलर में चलते हैं, वेब कंट्रोलर, और यहाँ पर एक मेथड ओपन करता हूँ, मतलब डुप्लीकेट करता हूँ, एंड हर मेथड के बाद एक इंटर, और इन दोनों को कर देते हैं ब्लॉग्स। व्यू के अंदर, वेब फोल्डर के अंदर एक फाइल बनानी पड़ेगी, blogs.php, सिंपल। अब इधर चलते हैं अपने HTML में, और यहाँ पर blog.html ही है ना। इसमें जो सेक्शन उठाना है सिर्फ वही उठाओ, हेडर नहीं उठाना मुझे, है ना। कार्ट वाले सेक्शन भी नहीं उठाना, ये सेक्शन उठाना है, ठीक। कॉपी कर लो इसको, और ये कौन सा सेक्शन है, ये भी शायद उठाना पड़ेगा, है ना। ये 2 सेक्शन चाहिए मेरे, कॉपी किया इसको, ठीक है। और कॉपी करने के बाद इसको कहाँ डालेंगे, blogs.php में। अभी नहीं डालते, रुको, पहले पूरा टेम्पलेट उठा लेते हैं शॉप पेज से, है ना, और blogs.php में पूरा टेम्पलेट डाल देते हैं, है ना। जो सेक्शन मुझे यहाँ से हटाने हैं वो हटा देते हैं पहले, जैसे ये सेक्शन हटाना है प्रोडक्ट, ठीक है, ये पूरा हटा दो।
और इधर से ब्लॉक डॉट HTML से इनको कॉपी कर लो और अपने ब्लॉक डॉट PHP में इनको पेस्ट कर दो। देन ये जो सब जो फालतू का काम है ना, ये सब क्या क्या रखा है मॉडल वगैरह, ये इनका सबका काम है तो ही रखोगे, है ना। जैसे मैं सेव करता हूँ इसको और हेडर में चलते हैं, पहले तो URL चेंज करके आता है। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और पेस्ट कर लेते हैं, क्या नाम से, ब्लॉग्स, ठीक है। और अबाउट में भी आते हैं, अबाउट कर देते हैं इनका नाम चेंज, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्टेक्ट, डन, सेव कर देते हैं। अब रिफ्रेश करते हैं, ब्लॉग्स पे मैं ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ, ब्लॉग्स पेज ओपन होता है और कुछ इस टाइप से पेज आ रहा है जो कि बिगड़ रहा है। ओरिजिनल HTML में जाओ और यहाँ पर भी देखो ब्लॉग्स कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है ना, जिसमें कहीं पर भी मॉडल का यूज़ हुआ है क्या, ये ब्लॉग डिटेल पेज भी इसमें बहुत बढ़िया, अच्छा है ये, है ना। कहीं पे पॉपअप वगैरह का यूज़ होता है क्या मॉडल का, है ना। कैसे वेरीफाई करोगे कि होता है कि नहीं होता, तो blog.html इसका जो ओरिजिनल पेज है ये वाला, इसके अंदर सर्च करो मॉडल, नहीं है ना, तो फिर आपके इस पेज पे भी मॉडल का कोई काम नहीं, मतलब इसका को हटाओ, ठीक है ना। फालतू का मतलब HTML इसमें होना ही नहीं चाहिए। फिर ये भी सब भी हटाने आपको एनिमेशंस वगैरह का काम है क्या, हो तो रखो, नहीं तो हटाओ इनको, ठीक। जैसे ये मैंने हटा दिया, अपने पेज पे आते हैं, पहले तो Ctrl+Shift+R करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम आया है ना, तो एनिमेशंस को लगाओ फिर से, ठीक है। और ये जो इमेजेस दिख रही, पहले ये इमेजेस को सुधारते हैं, है ना। तो कैसे सुधारेंगे इमेजेस को, एसेट्स को लिंक कर दो फिर से, तो ये HTML को फिर से कन्वर्ट करवाओ इसमें और Ctrl+F करके SRC, है ना, ये सब सिलेक्ट कर लो, इतना पैटर्न, Ctrl+D करके सब मल्टी सेलेक्ट कर लिए। देन PHP echo base URL डाउन ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड इसमें क्या लिखना है, assets/web/done, ठीक है। रिफ्रेश, आगे इमेजेस, ये अपना ब्लॉग पेज रेडी हुआ। एक बार कंसोल भी चेक कर लेते हैं कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ब्लॉग 05 नहीं मिला उसको, तो Ctrl+F करो, यहाँ पे लिखो blog-05, ये वाला इमेज नहीं मिला। तो ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये SRC से पहले पेस्ट हो गया, पता नहीं कैसे, ठीक है, ठीक है। रिफ्रेश करो, हो गया सॉल्व हो। ब्लॉग BG02 ये भी नहीं मिला, तो BG-02, इसमें भी यही गड़बड़ हो गई क्या, नहीं, ये इंटरनल CSS से हुआ है, मतलब इंटरनल CSS से बैकग्राउंड इमेज आ रही है ना, इसलिए। तो यहाँ पर भी हमको URL से पहले पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तनिष्का, गुड, रिफ्रेश करते हैं, क्लियर है, सब कुछ डन है, चलो बढ़िया। ये हो गया हमारा स्लाइस कौन, ब्लॉग पेज, ब्लॉग्स पेज। अब ब्लॉग्स पे क्लिक करने पर ब्लॉग डिटेल पेज भी ओपन करवाना है और वो भी हमको दिखाना है। ये कर रखा है आपने, करना। अब चलो, अभी तो अबाउट क्या, अभी ब्लॉग डिटेल वाला भी कर देते हैं ना। यहाँ पर जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ब्लॉग डिटेल पेज ओपन होना चाहिए, है ना। कहाँ पर, इमेज पे, इमेज कौन सी इमेज, पहले तो URL पे जाओ, नहीं मिल रहा तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो, और जिसको वो बताता है, जैसे ये href है ना, ये कॉपी कर लो, अपने HTML में आके ढूंढ लो, ये रहा। यहाँ पर आपको क्या लगाना है, जहाँ पर ब्लॉग डिटेल.php है ऐसा कुछ लिखा है, Ctrl+D करके सब सिलेक्ट करो, ठीक है। और इनकी जगह पे PHP echo base URL डाउन ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड वो बनाएंगे अपन blog-details, ठीक है। रिफ्रेश, क्लिक करो और ब्लॉग डिटेल्स वाला राउट हिट होगा, है ना। तो ब्लॉग डिटेल वाला राउट बनाओ, पहले राउट्स में चलते हैं, यहाँ से एक राउट बना लेते हैं, ब्लॉग डिटेल्स अंडरस्कोर लगा दो और मेथड बना दो, ठीक है। ये अपने ये डुप्लीकेट कर लिए मेथड, एंड इन दोनों को रिप्लेस कर देते हैं ब्लॉग डिटेल्स, ठीक। एक व्यू बना लेते हैं फटाफट से, व्यू फोल्डर, न्यू, Ctrl+S Ctrl+V .php। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है, गुड। ब्लॉग डिटेल्स में भी हमको जो काम का है वही कॉपी करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले ब्लॉग्स वाले से कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है।
और जो काम का सेक्शन नहीं है उसको मैं यहाँ से अभी हटा देता हूँ। जैसे कौन कौन से सेक्शन नहीं है मेरे पास काम का, ये वाला सेक्शन है ना, कंटेंट पेज ये नहीं है और शायद ये भी नहीं है। देखते हैं इसका ब्लॉग डिटेल पेज कैसा है। हाँ है, ये तो है ना, ये सेक्शन तो चाहिए मेरे। ठीक है, बढ़िया, ये तो रहने दो ऐसा कैसे। और आपके HTML ये रहा, इसमें हेडर को मिनिमाइज़ कर लो और कार्ड को मिनिमाइज़ कर दो और ब्रेड क्रम्स भी चाहिए ना मेरे को तो। ठीक है, ये भी रखना पड़ेगा मेरे को वहाँ यहाँ पे। ठीक है, और फिर ब्रेड क्रम के बाद ये सेक्शन चाहिए मेरे को, ये पूरा इसके जस्ट बाद। सिंपल, सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, इसको हटा देते हैं और कहीं पे क्लिक करूँ मैं, ब्लॉग पे था और ब्लॉग से ब्लॉग डिटेल्स पे आ गया। ये इमेज नहीं मिल रहा, ढूंढेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो इमेजेस लगा देते हैं, स्लैश इमेजेस नहीं, SRC कर लो, SRC, और यहाँ पर पेज डाल दो सबके। ठीक है, हाँ तो यार ये पीस देखो, ये गड़बड़ यहाँ कर रहा था, इसको कर देते हैं अपन, PHP करेंगे, HTML क्यों करेंगे, सो रहे हो क्या? कौन कह रहा था? तनिष्का। PHP echo base URL राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड व्हाट बोलते जाओ, एसेट स्लैश वेब, सेव, रिफ्रेश, डन, हो गया। स्पीड ऐसे ही आएगी आपके पास, है ना, करते करते ही, करत अभ्यास के, है ना, जड़मती होत। ठीक है, कमेंट करना तुम लोग, हो गया। अब ये हो गया अपना डिटेल पेज भी शो। यहाँ पर भी क्लिक करोगे तो ये दूसरे पेज पर जाना चाहिए, ये दूसरा ब्लॉग है, ये दूसरा, यहाँ भी प्रोडक्ट है, ये फीचर प्रोडक्ट्स है, इस पर क्लिक करोगे तो प्रोडक्ट डिटेल पेज होना चाहिए। ये सब करेंगे। कैटेगरी पे क्लिक किया, किसी भी कैटेगरी पे क्लिक किया तो उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखे, है ना, या तो प्रोडक्ट्स या फिर शायद ब्लॉग्स भी कैटेगरी वाइज अपलोड हो रहे हैं। अगर कैटेगरी वाइज हो रहे होंगे तो ठीक है, या जैसे ये भी पेज है, इस पर भी ब्लॉग डिटेल्स लिख रहे हैं, है ना, ये इनको करेंगे डायनेमिक जब से, लेकिन अभी हम लोग स्लाइस कर रहे हैं इनको। ठीक है, चलो ब्लॉग पेज भी हो गया, ब्लॉग डिटेल पेज भी हो गया। अब आते हैं अबाउट पे। तो हेडर में मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ अबाउट राउट, तो मैं राउट्स पे अंदर आता हूँ और यहाँ पर एक राउट बना लेते हैं, क्या नाम से, अबाउट। वेब कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, एक मेथड बना देते हैं, ठीक, और एक व्यू बना लेते हैं सेम नाम का, है ना, वेब व्यू सेव w.php इंटर। ठीक है, ब्लॉग डिटेल्स को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें से जो काम का नहीं है वो सब हटा देते हैं। जैसे ये सेक्शन नहीं है ना, इमेज भी नहीं है उसमें, ब्रेड क्रम्स भी नहीं है कि नहीं है, देख लो है कि नहीं है। कौन से पेज बना रहा हूँ मैं, अबाउट, तो ओरिजिनल HTML में आके चेक कर लो, इसमें है क्या, ब्रेड क्रम्स नहीं है, ये सेक्शन तो है इसमें, लेकिन उसकी इमेज डिफरेंट होगी, तो इमेज भी उठाएंगे हम वहीं से, कहाँ से, ओरिजिनल अबाउट पेज से, है ना। ये भी हटाओ, कंटेंट पेज, ये सेक्शन पे हटाओ, डन। अब इसके अंदर डालना है जो भी डालना है। तो क्या नाम है पेज का, about.html। तो HTML पेज में चलते हैं और यहाँ से ढूंढो ये, ठीक, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, हेडर पेज को मिनिमाइज़ कर दो, हेडर को ऑलरेडी स्लाइस कर चुके हैं, कार्ड का भी कोई काम नहीं, हमने हेडर के अंदर डाल रखा है कार्ड भी। ये रहा अपना टाइटल और ये रहा अपना सेक्शन, इन दोनों सेक्शंस को कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट करो, सिंपल। इमेजेस को भी हाथों हाथ चेंज कर देते हैं, Ctrl+D करते जाओ और यहाँ पर फिर से ये HTML ही है, तो इसको कर दो पहले PHP और PHP echo base URL और यहाँ पर assets/web। इसलिए करते हैं ये HTML से PHP में, ताकि ये जो एडिटर है ये अपनी हेल्प कर पाए फटाफट से कोड लिखने में। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि सही साइड लिखे हैं कि नहीं। हाँ लिखे हैं, ठीक है, सेव करो। ये यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, इंटरनल CSS में लगाना पड़ेगा, PHP echo base URL। ये जो ऑटो फिल कर रहा है ना, ये PHP में है इसलिए कर रहा है, web/assets, सॉरी assets/web, assets/web। और
अपने सेटअप पे आओ, रिफ्रेश करो, है ना। अबाउट पेज क्लिक करो तो ये अपना अबाउट पेज भी रेडी। डन, क्लियर, ये अबाउट पेज भी हो गया। अब क्या है, लास्ट कॉन्टेक्ट पेज पे क्लिक करते हैं। राउट हमारा पहले से बना हुआ है, राउट डॉट पीएचपी के अंदर चलते हैं, एक राउट बना देते हैं। ये बना दिया हमने राउट। इस राउट के लिए एक मेथड बना दो, वेब कंट्रोलर के अंदर आओ, इसको डुप्लीकेट करो और एक मेथड बना दो। इस मेथड में जो व्यू बता रखा है वो व्यू बना दो। तो वेब फोल्डर के अंदर चलते हैं, व्यू के अंदर, वेब फोल्डर के अंदर राइट क्लिक, न्यू फाइल, कंट्रोल-S कंट्रोल-V .php मतलब कॉन्टेक्ट .php एंड एंटर। सिंपल। अबाउट पेज को कंट्रोल-A कंट्रोल-C, अबाउट पेज का जो HTML उसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, है ना। और यहाँ से जो भी अनवांटेड पार्ट है वो सब रिमूव कर देता हूँ, है ना। जैसे ये सेक्शन नहीं चाहिए, देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो अबाउट ओरिजिनल कॉन्टेक्ट पेज ओपन करते हैं, यहाँ पर लगा है एक लेवल, और यही काम आ सकता है मेरे को, ये वाला सेक्शन आ सकता है ना। ये इमेज लगी हुई है, यहाँ पर भी देखो लगी ना, ब्लॉग में भी शायद यही नया लगेगा, है ना। तो ये देखो अबाउट के अंदर भी और दोनों के अंदर सेम ही इमेज है, तो मेरे को ये हटाने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉमन सेंस कर सकते हैं ना, यूज़ कर सकते हैं इसी। गुड। अब यहाँ पे ऐसा क्यों बोल रहा है कि ये कुछ गड़बड़ है। सिंगल इन्वर्टर ओपन किया तो क्लोज तो करना पड़ेगा। तो ये डबल इन्वर्टेड से ठीक है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम, पर ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम होती तो फेल जाता, वो चलता नहीं, ठीक है, इसकी जैसी इच्छा। चलो रिफ्रेश किया। कॉन्टेक्ट के लिए हमने राउट बना दिया था, कंट्रोलर के अंदर मेथड बना दी थी, व्यू बना दिया था, व्यू के अंदर हमने व्यू लोड कर दिया, है ना। ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज नहीं बना है ना, क्योंकि ये HTML चेंज करना है, ये अबाउट वाला HTML है। इसमें कौन से पेज पर, कॉन्टेक्ट पे चेंज कर। कॉन्टेक्ट पेज में ही हम लोग contact.php में, और ये जो कंटेंट है इसको हटाओ, ये तो रखना है आप लोग, है ना। कॉन्टेक्ट जो HTML में है वो कहाँ है, ये रहो। स्क्रॉल डाउन, हेडर खत्म करो, कार्ट को भी मिनिमाइज करो। ये सेक्शन चाहिए ही नहीं मेरे को, है ना, ये तो ऑलरेडी है ना अपने पास ये। तो इसको अपन क्या करें, मिनिमाइज कर लो। अब चाहिए ये सेक्शन, इसको कॉपी कर लो, अपने पेज में और सेक्शन के नीचे पेस्ट कर लो। जहाँ जहाँ इमेजेस है वहाँ जैसे ये दिख जाए तो सामने से आके पकड़ लो उसको, है ना। एक ही इमेज है क्या इसमें, 2-3 है यार। दो इमेज है तो 2 इमेज के लिए बता रहा है, एक तो ये रहा। चलो सेव तो करें पहले इसको, देखते हैं कैसा बिगड़ रहा है, रिफ्रेश करते हैं। ओके एक ही इमेज है वो, ठीक है। HTML को इसको चेंज करो, काई में PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर इको पेज URL राउंड ब्रैकेट्स ओपन क्लोज एंड व्हाट asset/web/forward रिफ्रेश। डन, ठीक है, हो गया। कंसोल भी चेक करते हैं, करो हाथ कुछ एरर आए तो उसको हाथ रिजॉल्व करो, क्योंकि आगे जावास्क्रिप्ट में वो आपको काम नहीं करने देगा अगर कोई एरर होगा तो उसको। क्लियर है। अब कंप्लीटली वेबसाइट हमारी डायनेमिक हो चुकी है, सॉरी स्लाइस हो चुकी है। शॉप, फीचर्स, ब्लॉग, अबाउट, कॉन्टेक्टर्स और लोगो पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं कर रहा है। करना चाहिए, क्या करना चाहिए, होम पेज पे लेके जाना चाहिए, है ना। तो क्या करें, हेडर पे जाओ और हेडर पे जहाँ पे हैश लगा दिया इन्होंने, क्या लगाया हैश, ये है ना, ये लोगो डेस्कटॉप करके जो कमेंट्स लिखा, यहाँ पे आप लगा दो डायरेक्ट PHP इको पेज URL, बस इसके अलावा कुछ मत करो। रिफ्रेश, तो वो रूट डायरेक्टरी पे लेके जाएगा, जैसे ये। क्लियर, क्योंकि होम URL पे लिखा नहीं आना चाहिए, है ना। होम पेज मतलब ये इतना क्या से रिप्लेस होगा, .com से। मान लो ये कुछ भी होगी, जैसे इस वेबसाइट का नाम हुआ OzaStore.com, इतना लिखेगा यूज़र, और ये वाला पेज लोड होना चाहिए। मतलब रियल आपका जो प्रीव्यू दिख रहा है ना, ऐसा दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि /home लिखा रहा है, ऐसे /home लिखा रहा है, तो ये एक गलत मतलब इम्पैक्ट डालता है लैंडिंग पेज के लिए। लैंडिंग पेज ऐसा नहीं होना चाहिए, लैंडिंग पेज होना चाहिए एकदम क्लीन, डायरेक्ट कोई भी वेबसाइट पाए डायरेक्ट लो। डन,
ये हुआ। अब जो एक्टिव स्टेटस है इनके, क्लिक करने पर ये एक्टिव रहना चाहिए, क्लिक पे ये एक्टिव रहना चाहिए, है ना। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक्टिव क्लास होगी इनकी, देखते हैं एक एक्टिव क्लास लगा के देखते हैं इसे लाइव पे, है ना। लगाता हूँ इस पर यहीं पे क्लास लगाओ, क्लास इक्वल्स टू क्या लगाओगे, क्या हुआ एक्टिव, है ना, नहीं हो रहा। हाँ एक्टिव मेन्यू चेक करते हैं, एक्टिव है आइकन मेन्यू, ओके एक्टिव मेन्यू है। कैसे पता करा आप, देखा, ठीक, वेरी गुड। चलो ये वाली जो क्लास है एक्टिव मेन्यू, यही वाली क्लास अपने को अगर नहीं मिले ना क्लास वगैरह, तो अपनी खुद की क्लास बना के डाल दो, और उस क्लास के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसका टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाए, सिंपल। माउस लेकर जाने पर जो कलर होता है वही चाहिए एक्टिव पे, है ना। तो ये वाली क्लास एक कंडीशन पर ही लगानी है ना, और वो कैसे लगाते हैं वो भी सीखते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो एल आई है, क्या है सारे एल आई जो है, ये सारे एल आई को ओपन करो, है ना। मल्टी सिलेक्शन किया मैंने ऑन, ठीक है। अब इफ कंडीशन लगी तो $this URI, है ना, सेगमेंट, है ना, सेगमेंट में क्या 3 इक्वल्स टू जो भी आपका पेज का होगा वो, है ना। जैसे अभी होगा मान लो शॉप, ठीक है। अगर ये हुआ तो ये क्लास शो, डन, क्लियर, सिंपल, इतना सा, और कुछ नहीं। अब सब पेज का नाम चेंज कर दो, जैसे इसकी URL क्या रहेगी, कुछ नहीं, है ना। URL सेगमेंट ब्लैंक रहे तो वो एक्टिव हो जाए, और ये शॉप पे रहेगा, ये फीचर्स रहेगा, और ये भी शॉप, ये ब्लॉग रहेगा, ये ब्लॉग्स, ये अबाउट, और ये कॉन्टेक्ट, ठीक है। अब URL सेगमेंट 3 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको कॉपी करते हैं पहले। अच्छा रुको, बताता हूँ डिबग भी कैसे करते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, होम पेज को दिखा रहा है, सब पे सभी उसमें होम पेज को बता रहा है, क्यों, क्योंकि वो URL सेगमेंट ब्लैंक है, आ रहा है बार बार ब्लैंक आ रहा है, मतलब हमने गलत डाल रखा है, 3 गलत डाल रखा है। तो फिर क्या डालेंगे फिर इको, इस सेगमेंट को इको करके देख लो एल आई के अंदर, कौन सा एल आई के अंदर इको किया मैंने, होम वाले, है ना। तो इस होम वाले एल आई को कॉपी करो, यहाँ से सॉरी इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं आ रहा, सही तो है, 2 करके देखो कुछ आ रहा है, कहाँ है एल आई, कुछ आ रहा है क्या, नहीं, फिर क्या आना चाहिए, 1 करके देखे क्या, सेव और रिफ्रेश, कुछ आ रहा है, ब्लॉग्स आ रहा है, आगे समझ में। 1 क्यों बोल रहा है, URL सेगमेंट 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ शायद आपको। ये तो अपनी बेस URL हो गई, इतनी है ना बेस URL। उसके बाद सेगमेंट 1 स्लैश नेक्स्ट कुछ स्लैश 2, ये 2 हो गया स्लैश, ये सेगमेंट 2 हो गया, सेगमेंट 1 सेगमेंट 2, और इसके आगे भी कुछ आता है तो सेगमेंट 3। अगर ये एक्सेस करना है तो सेगमेंट 3 लिखो, ये एक्सेस करना है तो सेगमेंट 2, ये एक्सेस करना है तो सेगमेंट 1। अभी अपने को एक्सेस करना है ब्लॉक्स या फिर 1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, URL सेगमेंट 3 की जगह पे क्या कर देंगे, सब जगह पे ओनली 1, रिफ्रेश, डन। अब देखो ब्लॉक्स एक्टिव हो, अबाउट पे क्लिक करो, अबाउट एक्टिव, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो, कॉन्टैक्ट एक्टिव, होम भी एक्टिव, सिर्फ हम एक्टिव नहीं है ना, सब एक्टिव हो रहे हैं, क्लियर, हमको भी एक्टिव होना है, ठीक है। और URL सेगमेंट 1 लेना है, मतलब फर्स्ट रैंक, एल्स क्या, एल्स एरर, जीवन भर एरर, इतने एरर सोल्व ही नहीं होंगे फिर, ठीक है। इतना स्लाइस करके रखो। फिर हम लोग एडमिन डैशबोर्ड डाउनलोड कर चुके हैं, उसको भी स्लाइस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। देन इसके लिए इसके लिए लॉगिन बनाएंगे, और ये माय अकाउंट
जो लिखा है यहाँ पे इसका भी यूज़ करेंगे हम लोग। माई अकाउंट क्यों लिखा है यहाँ पे, जब लॉगिन रहेगा तब माई अकाउंट दिखना है टेक्स्ट, और जब लॉगिन नहीं रहेगा तो यहाँ लिखना चाहिए लॉगिन अकाउंट, है ना, login/registration या फिर साइन इन साइन अप। क्लिक करेंगे तो साइन अप अकाउंट दिखेगा, अगर अकाउंट है तो फिर साइन इन कर ले, नहीं तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड देन लॉगिन करेगा, लॉगिन कर लिया तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो एक माई अकाउंट का पेज ओपन होगा जिसमें उसको उसके ऑर्डर्स डिटेल वगैरह सब दिख जाएगी, कुछ भी ऑर्डर होगा तो, है ना। और ये सब प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम लोग ये कैटेगरीज वगैरह भी डायनेमिक करने वाले हैं, जैसे वुमेन, मेन, वॉचेस, ये फेमस कैटेगरीज है, ये फेमस कैटेगरीज है ई कॉमर्स वेबसाइट में, है ना। तो जैसे वुमेन पे क्लिक करें तो वुमेन से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, मेन से मतलब इस कैटेगरी से रिलेटेड ये कैटेगरीज होगी। इसका भी एक थ्रेड बनाएंगे हम लोग एडमिन में, और बस ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।